अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जी कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग आप लोगों के साथ उसका आइडियाज़ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या बाय करती हूँ, और इसके अलावा कुछ रूटीन है डेली आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी, और कुछ रेसिपीज़ भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी नाश्ते से फारिग होने के बाद ना ग्रॉसरी थी रात में की थी, तो रात बहुत लेट हो गई थी, तो फिर मुझसे समेटने नहीं हुआ। मैंने कहा सुबह साथ में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी, साथ में जो है ना किचन के जो काम है वो भी साथ में समेट दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो दालें हैं ना उनको मैं खोल कर नहीं रखती हूँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सारी दालें जो हैं वो इस तरह से खोल कर पैकेट्स से बाहर निकाल के रख देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको खोलूँ ना, बस इसी तरह से ना बॉक्सेस में डब्बों में बंद करके ना मतलब पैकेट समेत ही इस तरह से 2-2 पैकेट एक बॉक्स में आ जाते हैं, तो फिर मैं इस तरह से रख देती हूँ। अच्छा, उससे क्या होता है कि सम टाइम ना एक तो 1-1 किलो का पैकेट अगर मैं निकाल के यूज़ करती हूँ ना, तो उससे जगह भी बहुत ज़्यादा होती है। बॉक्सेस मेरे पास सिर्फ 6 बॉक्सेस हैं, तो उसमें बस मैंने और भी चीज़ें रखनी होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैं फिर 2-2 पैकेट्स इस तरह से निकाल के डाल देती हूँ। जब मुझे यूज़ करना होता है ना, तो थोड़ा सा फिर मैं इसको करके ना, तो फिर भी मैं नहीं निकालती हूँ। थोड़ा सा बस मैं कट लगा के ना काट के, तो फिर मैं जितनी मुझे ज़रूरत होती है ना उतना मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाकी इसी तरह से फिर मैं ना कोई रबर बैंड चढ़ा के ना तो इसी तरह से रख देती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी जो है ना फ़ायदा हो जाता है। एक तो दालें एक दूसरे में मिक्स नहीं होती हैं, दूसरा ये कि इसमें सेम वगैरह जो है वो नहीं आती है। तो बस इस तरह से बॉक्सेस भर के ना मैं बस इसी तरह से रख देती हूँ, मैं निकालती नहीं हूँ। अच्छा, उसके अलावा ना बस यहाँ पर मैं आज की वीडियो में यही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मैं क्या-क्या कुछ कैसे-कैसे बाय करती हूँ, और जो है ना इंशाल्लाह जो चीज़ें बाय की हैं उनकी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस महीने के एंड में मेरा कोई ख़ास टाइम नहीं होता है। जब कभी मेरा राशन, जब मेरे हस्बैंड को टाइम मिल जाए ना, तो बस जब मेरा राशन ख़त्म होना, तो बस मैं कहती हूँ कि इस वीकेंड पे हो जाए तो बस मैं ले आती हूँ। मतलब एक तो होता है ना कि मंथ ऑफ द स्टार्ट होता है, और जो है बस इसी मंथ ऑफ द स्टार्ट में आप लोगों ने ग्रॉसरी करनी है। उसके बाद जो है सारा महीना आपने इसी तरह से गुजारना है। तो बस मेरा ये है कि जब मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है ना, तो बस मैं उस वक्त कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 किस्म की सेवइयाँ बाय की थी। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैं ना ये जो कलरफुल सेवइयाँ होती हैं ना, ये भी मैं बाय करके ना इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रूट में ये कलरफुल सेवइयाँ जो है ना बनती है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा मैं बाय कर लूँ। इसके अलावा मोटी सादे वाली सेवइयाँ मैंने बाय की थी, और जो बारीक सेवइयाँ नेशनल की होती हैं ना, वो भी मैंने साथ ही ख़रीद ली थी। तो बस यहाँ पर ना जल्दी-जल्दी जो है ना, जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी ना, वो मैंने फ्रिज में रख दी, और जो बॉक्सेस में भरने वाली चीज़ें थी ना, बॉक्सेस में भर ली। बस घंटा 2 लग तो जाता है किचन समेटते-समेटते, लेकिन ये है कि जब सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पर चली जाती हैं ना, तो फिर थोड़ा-सा जो है ना वो सुकून हो जाता है कि चलें अब सब किचन जो है वो सिमट गया है, अब थोड़ा काफ़ी हद तक जो है ना वो सुकून हो गया है। तो यहाँ पर जो सादे वाली ब्रेड है ना, वो तो बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं, और ब्राउन ब्रेड जो है ना वो मेरे हस्बैंड खाना पसंद करते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड है तो ये लाज़मी हमारे घर में आती है, तो ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। इसके अलावा बस यहाँ पर जी यही सेटिंग थी, और जो मैंने कुछ किचन की चीज़ें भी दूसरी भी ख़रीदी थी। ये मैंने स्टीमर ख़रीदा था, मैंने कहा चलो चिकन कभी स्टीम करूँगी तो आपको साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अलावा मेरे पास कटर था, वो मैंने ले लिया। इसके अलावा पिज़्ज़ा कटर मेरे पास नहीं था, वो मैंने ले लिया। इसके अलावा जी ये साफ़ी और किचन की जो क्लॉथ्स वगैरह हैं उसको धोने के लिए ब्रश ले लिया। और ये मैंने किचन के लिए ना क्लीनिंग मतलब क्लीनिंग के लिए ना मैंने ये चीज़ ले ली। बहुत ज़बरदस्त थी ये, इसमें काफ़ी जो है ना मेरा आसानी हो गई है मुझे इससे। होती है, मैं हर दफ़ा ख़रीदती हूँ, तो इससे ये है कि चूल्हे वगैरह जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसके अलावा जी जो सबसे ज़बरदस्त अहम बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ना, तो जैम की जो और चॉकलेट सेपरेट की जो बॉटल्स वगैरह होती है ना, उनको इस तरह से वेस्ट मत किया करें। तो उनके ऊपर से स्टिकर उतार के ना, तो मैंने इस तरह से ना टेप जो है ना उसके ऊपर मैंने इस तरह से नाम लिख के ना, तो बस उसमें मैंने मसाले डाल दिए। तो ये है कि एक तो प्लास्टिक की बोतल से ये ग्लास की जो बॉटल्स होती हैं ना, शीशे की होती हैं, ये काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो बस मैं इसके ऊपर ना इस तरह से नाम लिख के, ताकि मुझे गलती भी ना लगे, और मेरे इस्तेमाल में भी आ जाती हैं। तो हर मंथ की ग्रॉसरी में 2-3 बॉटल्स इसमें से खाली हो जाती हैं। फिर मैं उनमें ना इस तरह से मसाले भर के, तो मैं तरीके से किचन काउंटर के ऊपर या किचन के कैबिन में रख देती हूँ, ताकि जब मैं यूज़ करूँ तो ईज़िली मुझे हर चीज़ मिल जाए। इसके अलावा जी अंडे थे। अंडे आपको पता है सर्दी में बच्चे मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक अंडा तो मॉर्निंग में या इवनिंग में ले लेते हैं। शाम में बच्चे सोने से पहले बॉयल करके खाते हैं, और बस इस तरह से तो फिर अंडे मैं एक साथ ही मंगवा लेती हूँ, और अंडों को मैं अच्छी तरह से वॉश करके ना इनको ड्राई होने देती हूँ।
ड्राई होने के बाद ना फिर बस जो है ना मैं इसको फ्रिज में लगा देती हूँ। अच्छा, आप लोग भी कोशिश ये किया करें कि जब भी आप लोगों के घर में इस तरह से अंडे आए ना, तो अंडों को आप लोग हमेशा अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके फिर आप रखा करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो अंडे जो हैं वो वॉश नहीं करते हैं, तो अंडों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जर्म्स होते हैं। तो आप लोग काइंडली अंडे धोकर यूज़ किया करें। तो अंडों के बाद तो मेरी तो ऐसी आदत है ना कि अंडा धो के इस्तेमाल करना है, उसके बाद भी हाँ अच्छी तरह से हैंड वॉश करनी है। धुला हुआ अंडा धो के भी मैं हैंड वॉश करती हूँ, इतनी आदत मतलब पड़ी हुई है। इसके बाद जी फटाफट से बस मैंने फ्रिज में सब चीज़ें सेट करने के बाद जो है ना घर के बाकी छोटे मोटे काम किए। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना हो जाता है। हस्बैंड को एक छुट्टी होती है, उसमें फिर जो है ना गोश्त वगैरह, सब्जियां वगैरह, हर चीज़, ग्रोसरी की चीज़ें, हर चीज़ जो है ना एक ही दिन में आ जानी होती है। तो फिर बस मुझे लालच होता है कि मैं आज ही सारा काम जो है समेट दूँ। इसके बाद ना गोश्त चिकन की मैंने धुलाई कर दी अच्छी तरह से। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ना मेरे पास हाई रेंसी होती है या सिंपल शॉपर होते हैं, तो मैं ना उसमें इस तरह से ना सब में इक्वल डाल के ना, मतलब इस तरह से खोल के ना सब में इक्वल पीसेस जो हैं वो डाल देती हूँ। मतलब मैं इस तरह से नहीं करती कि पहले एक बनाया फिर दूसरा बनाया, नहीं, मैं फिर एक जैसे जो पीसेस है ना वो मैं सब में डाल देती हूँ। तो मुझे किसी गलती भी नहीं लगती, मतलब हड्डी वाला गोश्त भी बीच में आ जाता है और इसके अलावा दूसरा भी आ जाता है। तो मुझे काफ़ी हद तक आसानी होती है, मतलब जब मुझे पकाना होता है ना तो मैं आसानी से एक पैकेट निकालती हूँ और फिर मैं इसको जो है ना पका लेती हूँ। इस तरह मुझे ये होता है कि धुला हुआ गोश्त होता है और जब जब भी मुझे पकाना होता है ना तो बस मैं निकालती हूँ और फिर मैं फ़ौरन से पका लेती हूँ। धुला हुआ होता है, साफ़ सुथरा होता है और पीसेस इक्वल होते हैं, तो फिर मुझे किसी किस्म की जो है ना पहले गोश्त निकालना नहीं पड़ता, फिर उसको देखना नहीं पड़ता, बस मैं फ़ौरन से इस तरह से काम जो है ना अपना समेट लेती हूँ। गोश्त के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ, चिकन के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ। चिकन में जो पीसेस होते हैं ना, बोनलेस होते हैं, उनको मैं एक साइड पे निकाल देती हूँ। गोश्त में भी मैं इस तरह करती हूँ कि जो मुझे लगते हैं ना कि मांस वाले पीसेस होते हैं, उनको फिर मैं सेपरेट निकाल देती हूँ और जो दूसरे होते हैं उनको फिर मैं सेपरेट निकाल देती हूँ, ताकि जब कभी सब्ज़ी में डले ना तो फिर मुझे ईज़िली समझ आ जाए। तो बस यहाँ पर यही औरतों के काम होते हैं, छोटे-छोटे जो उनको समेटने होते हैं, तो बस हम वही काम जो है समेट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये गोश्त और चिकन को फिर बस इस तरह से पैकेट छोटे-छोटे बनाकर ना मैं रख देती हूँ। तो ज़िप लॉक बैग भी यूज़ करती हूँ मैं। सम टाइम मेरे पास इस दफ़ा वो नहीं थे, तो फिर बस मैंने ना सिंपल यही वाले शॉपर में ना मैंने कहा चलिए पैक करके रख देती हूँ, कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे लिए आसानी हो जाती है। इसके बाद ना चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और चिकन के बिना मैंने कहा मैं जल्दी से ना चिकन की भी पार्टीशन कर दूँ, उसके भी छोटे-छोटे पैकेट्स जो हैं वो बनाकर रख दूँ। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है। हस्बैंड मेरे इतने बिज़ी होते हैं कि फिर डेली बेसिस पे मुझे कुछ लाकर नहीं देते हैं ना, तो फिर मैं इस तरह से रख लेती हूँ बना के पैकेट्स वगैरह, जिससे मुझे काफ़ी हद तक जो है ना आसानी हो जाती है। तो गोश्त मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उसके पैकेट्स बना दिए थे। उसके बाद मैं ना ये चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके इसके पैकेट्स बना रही थी। क्या आप लोग भी मेरी तरह करते हैं कि जब आपका चिकन या गोश्त वगैरह आता है उसकी धुलाई करके तो इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस, छोटे-छोटे पैकेट्स बनाकर रख देते हैं और जब कभी पकाना होता है फ़ौरन से निकाल के आप लोग पका लेते हैं? अच्छा, जो मांस वाले पीसेस होते हैं ना, जो बगैर हड्डी के होते हैं, उसको मैं एक शॉपर में डाल देती हूँ। मतलब कभी कोई रेसिपी विदाउट हड्डी बोनलेस चिकन भी यूज़ होनी होती है ना, तो फिर बस मैं उस पैकेट को निकालती हूँ, उस पे मैं निशानी लगा देती हूँ ना, या तो उस पे मैं डबल घेरा बाँध देती हूँ या फिर मैं उसको फ्रिज के ऐसे कोने में रखती हूँ ना, जहाँ पे मुझे ईज़िली जो है वो समझ आ जाती है। पता है सम टाइम ऐसा होता है कि बोनलेस चिकन की भी बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं। सम मैंने रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बस यही हो रहा था, काम, काम, काम। तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है मेरा बढ़ जाता है जब सब चीज़ें एक साथ, ग्रोसरी और चिकन वगैरह एक साथ आ जाता है, और फिर चिकन को धोने में तो माशाल्लाह से 1-2 घंटा तो पक्के वाला लग ही जाता है ना। तो बस फिर इस तरह से हम जो है ना अपना काम समेट लेते हैं। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझसे जो है ना अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं कि क्या आप लोग भी इसी तरह से अपने घर के कामों को जो है समेटते हैं। तो बस उसके बाद जो था ना हल्का-फुल्का सालन, सब्ज़ी वग़ैरह तो मैं नहीं बना रही थी। मैंने कहा ये चिकन ही मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा आज मैं चिकन ही बना लूँगी। तो बस फिर मैंने चिकन जो थी वो बना ली थी और चिकन की रेसिपी भी आप लोगों के साथ आज ही की वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को आज की रेसिपी भी समझ आ जाए। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो बस मैंने क्या किया कि आज सबसे पहले ना मैंने चिकन को हल्का-सा फ्राई कर लिया था। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं फ्राई नहीं करती हूँ, बस इसी तरह से पका लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा हल्का-सा मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ।
तो फिर बस थोड़ा सा ना मैंने इसका कलर चेंज किया, हल्की सी जब इसकी ब्राउनी से शक्ल आ गई ना फिर मैंने इसको निकाल लिया था और इसी ऑयल के अंदर ना मैंने प्याज को भी जो है ना थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। वैसे तो चिकन कढ़ाई बनाते हुए ना मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड करती हूँ, लेकिन ना मैंने क्या किया था लास्ट टाइम ना मैंने कच्चे प्याज को ग्राइंड करके डाला था तो उससे ना उसकी स्मेल जो थी प्याज की वो नहीं गई थी। तो फिर इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं ना इसको पहले ब्राउन करूँगी फिर मैं इसको जो है ना ग्राइंड करूँगी। अच्छा 3 से 4 टमाटर मैंने कहा ग्रेवी ज़रा अच्छी वाली बन जाए ना, उसके लिए मैंने 3 से 4 टमाटर डाले। उसके बाद मैंने इसमें जा डाला अदरक डाला और फिर इसमें मैंने एक टुकड़ा अदरक का डाला और 7 से 8 जो थे वो मैंने इसमें लहसुन के जवे डाले और बस मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें ही मैंने ब्राउन किया हुआ प्याज डाल दिया और बस इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और फिर बस मैंने चिकन के अंदर ऐड कर दिया था इसको। तो यहाँ पर ना मज़ीद चिकन को मैंने थोड़ा सा और फ्राई कर लिया था, तो इसमें जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा और भी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर दिए, जैसे कि सूख मिर्च का पाउडर था 1 टेबलस्पून सूख मिर्च का पाउडर डाल दिया था। इसके अलावा और 2-3 मसाले और हैं वो मैं नेक्स्ट आप लोगों को साथ साथ डालूँगी, साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों को जो है ना वो ईजी रहे। अच्छा यहाँ पर ना 1 टेबलस्पून मैं हल्दी पाउडर डाल रही थी और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर सूखा धनिया डाला था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूख मिर्च का पाउडर डाल दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जो था वो सॉल्ट का ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है ना मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया था। बस मैं इससे ज़्यादा कोई मसाला जो है वो ऐड नहीं करती। अच्छे से मिक्स कर लिया था, मिक्स करके ना ऑयल इसका सेपरेट कर लिया था, बुनाई इसकी अच्छी तरह से कर ली थी। चिकन जो है आधा तो फ्राई होते टाइम जो है वो गल गया था और थोड़ा बहुत मसाले में गल गया था। चिकन इतना ज़्यादा आपको पता है टाइम नहीं लेता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको पका लिया था। जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया था इट्स मीन आपका चिकन जो है वो रेडी है। यही थी आज की वीडियो और यही आज की रेसिपी थी। होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।